नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव शुरू हो चुके हैं और बीते शुक्रवार की 19 अप्रैल वो तारीख थी जब देश की 18वीं लोकसभा के लिए यहां 543 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हुआ। अब 6 चरणों का मतदान बाकी है जिसमें 441 सीटें आनी हैं। इस बीच कांग्रेस के द्वारा बड़ा दावा किया गया है और जो दावा कांग्रेस ने किया है उसने वाकई में भाजपा की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के द्वारा दावा किया गया है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है तो उत्तर भारत में भी वो आधे में सिमट जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के अगर कांग्रेस के दावे को यहां एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देश की 543 लोकसभा सीटों में से मुश्किल से 150 सीटें भी नहीं ला पाएंगी। और अगर ये दावा यहां सच हो गया तो इस बार बीजेपी केंद्र की सत्ता से रुखसत हो जाएगी। लेकिन दावे जो है कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में बहुत ही ज्यादा किए जाते हैं। देखना होगा कि कांग्रेस के दावे में कितना दम है। इस बीच आपको बताते चलें कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को जिस तरीके से हुआ उसमें केंद्र कहीं ना कहीं बना रहा उत्तर प्रदेश और बिहार। जहां यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव हुआ तो बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हुआ। अब इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिशें करने वाली है। वहीं आपको बताते चलें कि 26 अप्रैल को जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होगा वहां लगभग 2 दिन पहले आचार संहिता के चलते चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। अब यहां पर यह देखने वाली चीज रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी संख्या में समर्थक आते हैं और अपना मत डालते नजर आते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर पहले चरण के मतदान की बात की जाए तो केवल सहारनपुर ही एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र रहा जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग रही, वो भी महज 65%। यानी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में पहले चरण के जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ वहां का मतदान प्रतिशत बेहद ही कम देखने को मिला, जिसने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी। खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ उसे ही पश्चिम में राजपूत समाज की नाराजगी बीजेपी को लंबे वक्त से झेलनी पड़ रही है और वो नाराजगी बीजेपी की राहें और भी ज्यादा मुश्किल कर सकती हैं। अब देखना होगा यहां पर कि बीजेपी किस प्रकार से इस नाराजगी से बाहर निकलते हुए राजपूत समाज के लोगों को मनाती है और कैसा खेल आम चुनावों में कर पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।